जी नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें से 1885 कांग्रेस का स्थापना के बारे में पढ़े, कांग्रेस के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े हैं और उनसे आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग और उसी में जोड़ेंगे। चलिए ये लेक्चर 9वां हो गया और इससे पीछे जो नहीं लिखे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है ये कि 1906 में 1906 में 1906 में 1906 में 1906 में मुस्लिम 1906 में मुस्लिम 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 जमींदार 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 और नवाब और नवाब और नवाब नवाबों नवाबों को एक समूह एक समूह एक समूह ढाका में एक समूह ढाका में ऑल इंडियन इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अगला ही वीडियो देख लिए थे और फिर इसी को हम तैयार कर दिए। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में पृथक निर्वाचित की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, परिषद या परिषदों में मुस्लिम परिषदों में मुस्लिम के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। कहाँ? ये बंगाल में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, दूसरा है क्या 1907 में या 1907 का कांग्रेस विभाजन ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस कहाँ विभाजन हुआ था? पहला पॉइंट है कि कांग्रेस हुआ कहाँ था विभाजन? सूरत में। कहाँ? सूरत में विभाजन हुआ। सूरत में विभाजन हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्वदेशी स्वी आंदोलन के मुद्दे पर स्वदेशी आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन के मुद्दों 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 पर मुद्दों पर मुद्दों पर मतभेद नरमपंथ और 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 गरमपंथ एक दूसरे से अलग हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट है दिसंबर 1915 में कांग्रेस के पूर्ण गठन का निर्माण निर्णय लिया गया था। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका 1916 में लखनऊ अधिनियम हुआ और जिसमें कांग्रेस एक मंच में आए। ठीक, इसी अधिनियम में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये इसको नोट करके लखनऊ समझौता का श्रेय मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है। ठीक है, ये पहला नोट है। तो ये दूसरा नोट 1940 में जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत
सिद्धांत द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रचार किया किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या यह तीसरा पॉइंट आपका महात्मा गांधी का भारत आगमन चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 46 साल के गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और लौटे थे। ठीक है, ये लौटे थे। ठीक, अगला पॉइंट है 1893 में गांधी जी एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस में लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, आज यहीं तक हम देते हैं। अगला हम लोग इसे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।